मैं बापूजी से 2013 में जुड़ी। जब करोड़ों लोगों का विश्वास बापूजी से पे टूटा, तब मेरा विश्वास जुड़ा उन पे। ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे पेन ड्राइव दिया था और उसके द्वारा मैंने एक सत्संग सुना। तो वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, जिनके विचार इतने शुद्ध है वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं था हिंदू संस्कृति क्या है। बापूजी के आने के बाद मेरे जीवन में इतने बदलाव आए हैं कि मैं जिसका बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद लॉयर हूँ। मैंने सारे लीगल केस की पूरी जांच की, पूरा पता किया। तब मुझे पता लगा कि अरे केस में तो एकदम बोगस केस है, कुछ है ही नहीं है। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना हिंदुइज्म में आगे हो, योगी सरकार भी ऐसा ऐसा कर रही है कि जिसको मतलब देख के बहुत आनंद होता है। बट एक संत आज जेल में है और आप शांत बैठे हो। भारतीय संस्कृति पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। बापूजी बेकसूर है और अगर आप उनकी लीगल केस की फाइल पढ़ोगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि रेप केस फाइल हुआ है। लड़की तो नाबालिग भी नहीं थी, फिर भी उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। तो ये सब साजिश है, तो उनको हटाए और हमारे बापूजी को बाहर लाए। मेरा नाम निरमा मिस्त्री है, मैं मुंबई से हूँ और मैं बापूजी से 2013 में जुड़ी। जब करोड़ों लोगों का विश्वास बापूजी से पे टूटा, तब मेरा विश्वास जुड़ा उन पे। एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही रास्ते पे खड़े रह के बापूजी को गाली देती थी। बट ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे पेन ड्राइव दिया था और उसके द्वारा मैंने एक सत्संग सुना। मुझे पता भी नहीं था कि वो बापूजी है करके। तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो मुझे लगा ये कौन महात्मा बोल रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है। तो फिर मैंने पता किया ये कौन है, तो पता चला कि वो बापूजी थे। तो वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, जिनके विचार इतने शुद्ध है वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सारे लीगल केस की, मैं खुद लॉयर हूँ, मैंने सारे लीगल केस की पूरी जांच की, पूरा पता किया। बहुत सारे एडवोकेट से बात भी मैंने की। तब मुझे पता लगा कि अरे केस में तो एकदम बोगस केस है, कुछ है ही नहीं है। जब क्या बोलते हैं कि रेप का केस लगा भी नहीं है, फिर भी बापूजी को फंसा के अंदर जेल में रखा गया है। तो मैं सिर्फ ये जानने गई थी कि सच्चाई क्या है। वो सच्चाई जानते जानते मैंने इनके इतने सत्संग सुने कि मैं इतना प्रभावित हो गई और मुझे इतना आध्यात्म लेवल का, उच्च तत्व का ज्ञान मिलने लगा। उतना ही नहीं, मैं पूरे वेस्टर्न कल्चर से पढ़ी बड़ी लिखी थी। जैसे हिंदू संस्कृति क्या है मुझे पता ही नहीं था। मेरे माता पिता ने मुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, तो मुझे पता ही नहीं था हिंदू संस्कृति क्या है। बापूजी के आने के बाद मेरे जीवन में इतने बदलाव आए हैं कि मैं जिसका बयान नहीं कर सकती हूँ। हरिओम क्या होता है, ओमकार क्या होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। तब मैंने जब इनके सत्संग सुन सुन के इतना अपने आप को डेवलप किया, उनकी ही कृपा है मुझ पर। बापूजी कभी गलत नहीं है, और क्योंकि वो स्वयं शिव स्वरूप है। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया वालों की बात पे जो गलत आरोप बापूजी के लिए कुप्रचार इन्होंने दिखाया है, आप सच्चाई तक जाइए, सच्चाई को पता कीजिए। आपको भी शायद क्या पता, मैं तो साधक बन गई सच्चाई पता करते करते, बट आप लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा, जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्या कहना चाहोगे सरकार से, न्यायपालिका सरकार से, मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना हिंदुइज्म में आगे हो, योगी सरकार भी ऐसा ऐसा कर रही है कि जिसको मतलब देख के बहुत आनंद होता है। बट एक संत आज जेल में है और आप शांत बैठे हो। भारतीय संस्कृति पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। आप इतने लेवल पे आप सब देखो, आप मोदी सरकार, मोदी जी भी खुद हिंदू धर्म के साक्षी है, योगी सरकार भी है, पर मुझे नहीं पता ये लोग क्यों ऐसा कर रहे कि बापूजी बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि बापू ने कईयों लोगों का जीवन परिवर्तन किया। परिवर्तन यानी मैं किसी और का तो क्या बोलूँ, मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं पूरे वेस्टर्न कल्चर से पढ़ी बड़ी लिखी हूँ। हरिओम क्या होता है, ओम क्या होता है, मुझे पता नहीं था। बट सिर्फ उनका एक सत्संग इतना वार कर गया दिल पे कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी उनके शरण में हूँ। सरकार को ये भी देखना, सरकार को यही है रिक्वेस्ट के चलो अभी जो भी हुआ, अब तो हमारे बापूजी को आप रिहा कर दो, ठीक है। क्योंकि बापूजी बेकसूर है और अगर आप उनकी लीगल केस की फाइल पढ़ोगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि रेप केस फाइल हुआ है। इट इज़ जस्ट अ मोलेस्टेशन केस, और वो भी छेड़खानी का मामला है। उसकी वजह से आप लोग ने जो पॉक्सो एक्ट है वो लगाया गया है बापूजी पे। तो लड़की तो नाबालिग भी नहीं थी, फिर भी उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। तो ये सब साजिश है, तो उनको हटाए और हमारे बापूजी को बाहर लाए।